मसूरी में खुलेआम दिन दहाड़े लूट मची है, लूट। पेड़ को देखने के लिए, पहाड़ को देखने के लिए 200 रुपये लग रहे हैं भैया। आइए मसूरी में, मुस्कुराइए आप, देवभूमि उत्तराखंड में। बहुत 3 लोगों के लिए 600 पे किया था और ये मेरा तीसरा बार ट्रिप है मसूरी के अंदर। अच्छा, तो तुम्हारी गाड़ी से पोल्यूशन नहीं होता है क्या यहाँ पे? ये केवल हमारी गाड़ी धुआं फेंकती है? तुम्हारी गाड़ी क्या गंगाजल फेंकती है यहाँ पे जो तुम अपनी गाड़ी लाते हो? टैक्स लिया जा रहा है हमसे, हर एक रूप से लिया जा रहा है। जीएसटी के रूप में बहुत सारे, जीएसटी में तो अब सबको इंक्लूडेड हो गया है कि टैक्स के रूप में लेना है। वैसे फिर ये इतना हाई अमाउंट अगर चार्ज किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है ये बताना चाहिए आपको। वो साथियों नमस्कार, मैं इस समय मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पहाड़ पे हूँ और आप पीछे देखेंगे वो जॉर्ज एवरेस्ट दिख रहा है। मैं यहाँ पे बचपन से आता हूँ और हमेशा यहाँ पे आने के लिए मैंने कभी कोई पे नहीं किया, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझसे 200 रुपये लिया गया। मतलब इन पहाड़ों को देखने के लिए, इन पेड़ों को देखने के लिए, ये हवा लेने के लिए मुझसे 200 रुपये चार्ज किया गया। और इसके एवज में मैंने देखा रास्ते में केवल गार्बेज पड़ा हुआ है। यहाँ जगह जगह बोर्ड पे लिखा गया कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप दारू नहीं पी सकते, आपको 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, जो रोड ऊपर से आती है उसके किनारे दिखाऊंगा तो टोटल दारू के गिलास पड़े हुए हैं। ये लोग 200 रुपये लेते हैं किस लिए? मतलब नेचर को बर्बाद करने के लिए लेते हैं 200 रुपये। और ये सब जो हम देख रहे हैं ना, ये हमें प्रकृति ने दिया है। मैं बचपन से यहाँ आता हूँ, कभी कोई पैसा नहीं दिया मैंने। ये पेड़, ये पौधे, इन पे तो हम सबका अधिकार है। जितने जानवरों का उतना हमारा अधिकार भी है। इन सबको देखने के लिए 200 रुपये लेते हैं। पूरी स्टोरी ये है कि जब मैंने पता किया तो पता लगा कि जो जॉर्ज एवरेस्ट का पूरा जो प्राइमाइसेस है उसको गवर्नमेंट ने लीज पे दे दिया है। कोई आदमी बाहर का इसको लीज पे चलाता है और उसने हर जगह पैसा ले रखा है। अब मैं 200 रुपये तो अपने अंदर आने के लिए दिए, इस ज़मीन में खड़े होने के लिए 200 रुपये दिए। जो मैंने अपनी बाइक पार्क की उसको मैंने 100 रुपये दिए। जो मैंने बाइक है वो मैंने सड़क में पार्क कर रखी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, उसका मैं टैक्स अलग से देता हूँ। और अब जो मैंने गाड़ी पार्क कर रखी है उसके भी उन्होंने 100 रुपये लिए, 300 रुपये हो गए। सामने जॉर्ज एवरेस्ट का घर है, जहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट एक जियोलॉजिस्ट होते थे जो यहाँ पे हिमालय के बारे में सर्च किया करते थे। उसके नाम से ही जॉर्ज एवरेस्ट बना हुआ है। उस घर में अंदर जाने के लिए आपको फिर 100 रुपया लगता है, तो 400 रुपये ये हो गए। बाकी खाना पीना कितना महंगा है मैंने कुछ खाया नहीं है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं मेरे साथ में, ये बताएंगे। भैया कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से। अच्छा, कितना पे किया आपने? 400 2%। 2 आदमी का 400 रुपये। 400 रुपये पे किया। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। तो चलो, आपने तो जॉब किया तो आपको शायद इतना नहीं लगा होगा। नहीं लगा तो होगा, जॉब में तो मेहनत लगती है ना। जी 400 रुपये, 400 रुपये बहुत ज्यादा है वैसे, क्योंकि हम लग जाते हैं कमाने में बहुत ज्यादा। 400 रुपये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं जी। आपने कितना पे किया? मैंने भी वही सेम 3 लोगों के लिए 600 पे किया था और ये मेरा तीसरा बार ट्रिप है मसूरी के अंदर। अच्छा। और प्लस मतलब आप जो बोल रहे हो बात सही है कि जो लिया जा रहा है टैक्स के रूप में, जो भी माना जा रहा है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। एक लिमिटेशन होता है कि चलिए कुछ लिया जाएगा, जो समझ में आता है कि हाँ वैल्यूएबल भी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। ये कुछ ज़्यादा ही रेटेड है, जो काफ़ी ज़्यादा ही। अगर आप 200 बोलें, एक चीज़ और छोड़ दिए, वैसे अगर पैदल ट्रैकिंग करके आते हैं वो ठीक है, उनकी ही गाड़ी है, अगर उसको यूज करते हैं आप तो उसके लिए 100 अलग से पे करना होगा। म्यूजियम के लिए 100 अलग से पे करना होगा। यहाँ पे खाने के दाम भी अलग अलग रेटों पे ज़्यादा है, तो ओवर रेटेड है। यानी आप अगर पैसे नीचे से ऊपर के लिए ले रहे हो तो किस चीज़ के लिए ले रहे हो ये समझ नहीं आ रहा है। अगर स्वच्छता की बात की जाती है तो खुद ऐसी सुंदर जगह है जहाँ पे पहुँचने के लिए सब कोई चाहता है कि वहाँ पे जाएँ, तो आप इस चीज़ के लिए टैक्स ले रहे हो, हालांकि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये मैंने पूछा कि 200 कुछ ज़्यादा ही हो गया पर पर्सन, तो उन्होंने बोला कि वो स्वच्छता होती है, चेकिंग होती है गाड़ी में, तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट हो गया जो लिया जा रहा है, जो हालांकि कम करना चाहिए क्योंकि ये सब सरकारी की ज़मीन है। सरकार हमसे हर एक रूप से टैक्स लेती है, तो फिर ये अलग से किस रूप से ये टैक्स ले रही है ये समझ में नहीं आ रही है जी। और आपने एक बात बोली ना, मुझे ध्यान आया उस चीज़ का। जो नीचे यहाँ से लगभग 700 मीटर नीचे इनका मेन गेट है, वहाँ से ऊपर आपकी गाड़ी नहीं आने देते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हीकल प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, ठीक है। अब यहाँ अगर वो प्रोहिबिट है तो सबके लिए होगा ना, ऐसा तो नहीं है। और इनकी तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी मैं इस वीडियो में देखना, एक बुलेट चल रही है, उस पर 3 आदमी आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भैया आप कैसे आ रहे हो? कह रहा है हमारा मंत्री जानने वाला है जी। वो मेरे को कह रहा है हमारा मंत्री जानने वाला, इसलिए मैं जा रहा हूँ। एक दूसरा बंदा मिला, वो कह रहा है हमारा स्टाफ जानने वाला है। तो तुम्हारी गाड़ी से पोल्यूशन नहीं होता है क्या यहाँ पे? ये केवल हमारी गाड़ी धुआं फेंकती है? तुम्हारी गाड़ी क्या गंगाजल फेंकती है यहाँ पे जो तुम अपनी गाड़ी लाते हो? और बाहर वालों की गाड़ियाँ बंद कर रखी है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्कैम देखो एक और, इनकी अपनी वो मोटर बाइक चलती है यहाँ पे, कहता है इसमें बैठो जी, ये 100 रुपये में आपको ऊपर छोड़ देगा। मतलब 500 मीटर चलाने के 100 रुपये आप उसमें लेते हो, 5-6 आदमी बैठाते हो, 500 रुपये आप उसमें कमा लेते हो। तो तुम्हारी गाड़ी फिर से वो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं करती है। तुम्हारी गाड़ी से तो अच्छी हवा आती ना, सांस वाली, अपने मुंह में ठुसो से अपने मुंह में लगाओ, उससे लो रोज आप लोग।
वो धुआं लो। सबसे बड़ी बात है कि टैक्स लिया जा रहा है हमसे, हर एक रूप से लिया जा रहा है। जीएसटी के रूप में बहुत सारे, जीएसटी में तो अब सबको इंक्लूडेड हो गया है कि टैक्स के रूप में लेना है। वैसे हमसे बहुत सारे टैक्स लिए जाते हैं, कई सारे गुड्स टैक्स, बहुत कुछ तरीके का टैक्स होता है जो सरकार लेता है। फिर ये इतना हाई अमाउंट अगर चार्ज किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है, ये बताना चाहिए आपको। यहाँ पे कोई भी चीज है जो डाला नहीं गया, जो नेसेसरी है, बस आपको यहाँ पे दे दिया गया है, नंबरिंग प्रोवाइड है, बाकी कुछ भी नहीं डाला गया, किस वजह से चार्ज दिया गया है। अगर आप 200 रुपया पर व्यक्ति ले रहे हैं तो उसका कुछ फायदा दिखाइए कि भाई पैसा किसी का भी मुफ्त का नहीं आता है। बिल्कुल। और वैसे भी मैं स्टूडेंट हूँ। ये अच्छा, स्टूडेंट को तो कम है ना? नहीं, स्टूडेंट के लिए वहाँ पे था, लेकिन वो उम्र सिर्फ 6 से 11 साल बच्चों के लिए। ये बताइए, वो दिखावट के लिए होगा। 6 से 11 साल का बच्चा क्यों आएगा यहाँ पे? वो कौन स्टूडेंट है जो 6 का 11 का यहाँ पे बच्चा आएगा? वो बच्चा आएगा जो ग्रेजुएशन कर चुका है, ये ग्रेजुएशन में जिसके मम्मी पापा अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है आप जाओ, घूम कर आओ, दुनिया को देखो कैसी दुनिया। वो कभी वो बच्चा आएगा नहीं जिसका उम्र 6 से 11 है। वो तो घर से बाहर निकलने के लिए उसका गार्जियन इजाजत देगा। और जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, उसको घूमने का शौक है, नेचर से प्यार है और वो चाहता है प्रकृति को देखे, तो समझने के चाहिए कि सरकार को भी छूट देना चाहिए कि इसको थोड़ा सा हेल्प किया जाए ताकि वो कुछ जान सके, कुछ सीख सके, कुछ उसको मौका मिल सके। तो सरकार टैक्स तो हर एक रूप से ले रही है, लेकिन काटने का भी काम हर एक रूप से कर रही है। बिल्कुल। जहाँ जहाँ मिल रहा है मौका, वहाँ वहाँ डुबाने के काम कर रही है। और ये हालांकि बहुत गलत है। यहाँ के डीएम जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और यहाँ के लोकल एमपी या एमएलए जो भी हो, इस चीज़ को अगर गौर करते हैं तो प्लीज़ इसे सुधारने का कोशिश कीजिएगा। और बेहतरीन यही होगा कि जितना ज़्यादा आप टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, उसके लिए 2 ही चीज़ है कि ईमानदारी से काम कीजिए ताकि टूरिज्म में भी मज़ा है, कुछ देखने के लिए भी मिले, और हमें भी खुशी होगी कि टूरिज्म आगे बढ़ रही है, तो बहुत कुछ देखने के लिए और भी मिलेगा। थैंक्स अ लॉट भैया। थैंक यू भैया। तो भैया ये आपने देखा, मसूरी में खुलेआम दिन दहाड़े लूट मची है, लूट। पेड़ को देखने के लिए, पहाड़ को देखने के लिए 200 रुपये लग रहे हैं भैया।